चलो मैथ्स के आज क्लास में इससे पहले तक के वीडियो के अंतर्गत हम लोग 85 तक का क्वेश्चन कर चुके थे। आज के इस सेशन में हम देखेंगे 86 से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 86 का नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखो क्या दिया है, 11 का स्क्वायर से लेकर आपको 20 के स्क्वायर तक का योग बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन देखो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें योग का फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा। और योग का जो फॉर्मूला होगा, योग का जो फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्या के वर्ग का योग निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो प्राकृत संख्या के वर्ग का योग निकाल सकते हैं। और यदि हम बात करें, ये जो हमें जो क्वेश्चन दिया है इसी सूत्र की मदद से बनेगा, लेकिन ये फॉर्मूला काम कब करता है, जब हमें प्राकृत संख्या का जो योग एकदम स्टार्टिंग से मतलब एक नंबर से जब दिए रहता है, एक के स्क्वायर से जब दिए रहेगा तभी ये फॉर्मूला काम करता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहला चीज़ आपको ये करना होगा कि आपको सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के वर्ग का योग निकालना होगा। और उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में आपको निकालना होगा 1 से लेकर 10 तक का योग निकालना होगा। जब दोनों योग हमारे पास आ जाएगा और उसको जब हम आपस में घटा लेंगे तो उसके बाद आपको ये 11 से लेकर 20 तक का योग निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम योग निकालेंगे कहाँ तक, 1 से लेकर 20 तक। तो n का मान देख लो, अगर 1 से 20 तक हम जाते हैं तो n का मान क्या आएगा बता दो, 20। तो n की जगह क्या रखेंगे, 20। यहाँ 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21। और उसके बाद 20 एकम 20, 20 और 1 20 दूनी 40, 40 और 1 क्या हो जाएगा, 41। ये दोनों को भी आपस में हम जोड़ सकते थे। और बट्टे में क्या रखेंगे, 6। तो इसी फॉर्मूले से हम 1 से लेकर 20 तक का पूरा योग निकाल चुके हैं। अब इसको बस कैलकुलेशन करना होगा। तो ये देखो 2 से 3 से काट देते हैं, तो 3 दूनी क्या होगा, 6 और 3 सत्ते 21। 2 से कटेगा कितने बार में, 10 बार में। अब इसके बाद हमको गुणा करा देंगे तो 7 एकम क्या होगा, 7 और 7 चौक क्या हो जाएगा, 28 और 1 जीरो वहाँ पास लगा देंगे। तो यहाँ पास योग कितना आ रहा है बता दो, 2870। कितना आ रहा है बता दो, 2870। अब दूसरे कंडीशन में हम योग कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे बता दो, 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक यदि हमको निकालना होगा तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 10। n का मान 10। चलो योग का फॉर्मूला बैठाते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला यहाँ लिख चुके हैं अपन, देख लो, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या है बता दो, 6। इससे हमारा क्या आ जाएगा बता दो, 1 से लेकर 10 तक हम योग निकाल देंगे। तो n की जगह हम क्या रख सकते हैं बताओ, 10। फिर देखो 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11। और दोनों को जोड़ के लिख दो, 10 और 11 कितना होगा, 21 अपॉन क्या हो जाएगा, 6। अगर इसको हम काटेंगे देख लो क्या आएगा, 3 से काट दो। 3 से कितने बार में, 2 बार में। और 3 से 7 बार में। और 2 से यदि हम काटें तो 2 से कितने बार में, 5 बार में। यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो 11 सत्ते क्या हो जाएगा, 77। 77 पंचे बताइए, 385। तो ये हमारा आगे कहाँ तक बता दो, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग का योग जो हमारा होता है 385। और 1 से 20 तक हमारा कितना आया, 2870। अगर 1 से 20 तक में से 1 से 10 तक को यदि मैं हटा दूं तो ये हमारा ये वाला पोजीशन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 11 से लेकर 20 तक का अगर हमको योग निकालना होगा तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का कितना है बता दो, 2870। 2800 कितना है, 70। और 1 से लेकर 10 तक कितना है बता दो, 385। अगर इसको हम आपस में यदि माइनस करते हैं तो 10 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, बन जाएगा 16। 16 में 8 जाएगा तो 8। और यहाँ पर 7 में 3 जाएगा तो 4 और 2 का 2 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2485। कितना आ जाएगा, 2485। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसके बाद देख लो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा, इसमें हमारा जो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है, 1 की घात 3, 1 की घात 3, 2 की घात 3, ऐसे करते करते हमें 40 की घात 3 तक का जाना है। ठीक है,
कहाँ तक जाना बता दो, 40 की घात 3 तक यदि हम जाएंगे तो इस पोजीशन में देखो हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो 40 की घात 3 में अपन यहाँ पर हम योग का जो सूत्र लगाएंगे, अब निकालेंगे घन का योग। और भी घन का योग मतलब आपका प्राकृत संख्या का, कौन सी संख्या का, तो प्राकृत संख्या के घन का जो योग का जो सूत्र होता है ये क्या होता है बता दीजिए, n+1 फिर n+1 अपॉन क्या होगा 2 और उसके बाद पूरे का क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा प्राकृत संख्या के घन के योग का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये सूत्र तभी काम करेगा जब हमको एकदम फर्स्ट पोजीशन पे से दिए रहता है। अगर 1 की घात 3 से दिया है तो ही ये पूरा आपका बन पाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ देख लो n का मान हम कितना रख सकते हैं बता दीजिए, 40। n का मान 40 रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो n का मान देखो कितना आ जाएगा, 40 और एक कितना हो जाएगा 41 और बट्टे हमारा कितना है 2 और इसी पूरे का क्या करना होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 2 से कितना बार में चले जाएगा, 2 से जाएगा 20 बार में और उसको हम गुणा करके लिखते हैं तो 2 एकम कितना होगा 2 और 4 दूनी 8 और 1 जीरो का 1 जीरो। अब इसी का हमको क्या करना होगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो आपका देख लो 820 गुणा क्या करना पड़ेगा, 820 कितना होता है बता दीजिए सब लोग, 820 गुणा 820 ये हो जाएगा आपका 67,200 सॉरी 6, ये हो जाएगा आपका 6,72,400, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 820 है ना, सॉरी। तो 820 गुणा 820 करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा बता दो, 6,72,400। ये गुणा आपको खुद से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, हाँ है ना। चलो अब हमने जो क्वेश्चन दिया है इसमें अब स्टार्टिंग से नहीं दिया है, अब हमको बोल रहा है 5 की घात 3 से लेकर कहाँ तक बताना है, 15 की घात 3 तक। लेकिन हमारा जो सूत्र बना है वो किसके लिए बना है, 1 से लेकर निकालेंगे तभी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, घन वाले में 1 से लेकर पहले कहाँ तक निकालेंगे जल्दी बताओ, 1 से लेकर कहाँ तक निकालेंगे, 15 तक। तो 1 से लेकर पूरा 15 तक का योग निकालेंगे और उसके बाद फिर 1 से लेकर कहाँ तक निकालेंगे, 4 तक। तो अगर आपस में इसको हम माइनस कर देते हैं तो इस बीच का हमको योग निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो सामने इधर, चलो तो 1 से लेकर सबसे पहले कहाँ तक जाते हैं, 1 से लेकर 15 तक। 1 से लेकर यदि हम 15 तक यदि घन निकालते हैं तो हमें देखते हैं क्या अपन को मिल सकता है यहाँ पास। तो 1 से 15 तक का घन का फॉर्मूला अपन कैसे बैठाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन 2 और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, चलो n का मान देखो हमें कितना दिख रहा है बता दो, 15। तो 15 गुणा 15 और एक कितना हो जाएगा 16, 16 बट्टे क्या हो रहा है 2 और पूरे का क्या करेंगे बता दो, स्क्वायर। पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 2 से कितना बार में कटेगा बता दो, 8 बार में। 2 से कितने बार में, 8। और इसको यदि हम गुणा करते हैं तो 15 गुणा क्या करेंगे बता दो, 8। तो 15 अट्ठे कितना होता है, 120 और 120 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। और 120 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 1 जीरो के कारण कितना जीरो यहाँ जाएगा, 2 जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा योग कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 15 तक का जो योग है वो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब हम योग कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे जल्दी बताओ, 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक का घन का योग देखे कैसे आता है, फॉर्मूला बता दो क्या होता है, n+1 अपॉन 2 और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसमें देख लो n का मान कितना है अब 4, 4 और एक कितना हो जाएगा 5 बट्टे 2। तो 2 का स्क्वायर 2 से कितना बार कट जाएगा, 2 बार में। और 5 दूनी और 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। अब हमें पता करना 5 से लेकर कहाँ तक, 15 तक। तो 5 से लेकर 15 तक का जब हम योग निकालेंगे तो ये जो 14,400 आया है ये कहाँ से कहाँ तक का है पूरा, 1 से लेकर 15 तक।
और 1 से लेकर 4 तक कितना है 100। अगर दोनों को आपस में घटा दिया जाए 14,400 में से अगर ये 100 को अपन हटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा जल्दी बताओ। 5 से लेकर 15 तक का प्राप्त हो जाएगा और कैलकुलेशन में आएगा 14,300। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 14,300। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है बताइए। अगला क्वेश्चन में हमको दिया सम संख्या वाला 2 4 6 8 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है 40 तक और उसका हमको योग बताना है। तो इसमें हम लगा देते हैं, पहले हम सम संख्या जो दिया है इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्राकृत संख्या में और उसका योग बता देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या तो सम संख्या वाला भी लगा सकते हैं। सम संख्या वाला सूत्र बताओ। सम संख्या वाला फॉर्मूला n+1, लेकिन यहाँ n का मान वो रखेंगे जितना पीस हमारे पास है उतना ही रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग ध्यान से क्या रख सकते हैं n+1 यदि हम देखेंगे तो अगर मैं 2 4 6 8 ऐसे 20 तक जाऊंगा तो मेरे को टोटल कितने सम संख्या मिलेंगे? कितने सम संख्या? 20 ही सम संख्या मिलेगा ना। कितना सम संख्या मिलेगा? 20। मतलब 2 से लेकर मेरे को कहाँ तक जाना है 40 तक। और सम संख्या को मैं काउंट करूंगा तो इस बीच में मेरे को सम संख्या मात्र 20 पीस ही मिलेगा, क्योंकि 20 तो विषम होगा और 20 तो क्या होगा सम। तो n के जगह मैं क्या रख सकता हूँ बता दो। n के जगह क्या रख सकते हैं 20। तो n के जगह जब 20 रखेंगे तो यहाँ रख देते हैं n का मान यहाँ रखेंगे 20 और n+1 कितना हो जाएगा 21 और आपस में इनको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 गुणा 20 और एक कितना 21, 21 दूनी कितना होगा 42। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 420। कितना निकल जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां में बोला है प्रथम 45 तक, कहां तक जाना है? प्रथम 45 तक समपूर्णांक संख्याओं का क्या बताना है योग। तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि 45 तक यदि मैं जाऊंगा, कहां तक जाना बता दो 45 तक, तो इस बीच में हमें टोटल सम संख्या और विषम संख्या कितना कितना मिलेगा जल्दी बताइए। तो 15 तो क्या मिलेगा सम और 16 क्या मिलेगा विषम। ठीक है, तो 15 पीस क्या मिल जाएगा बता दो सम और 15 पीस क्या मिल जाएगा विषम। अब इन दोनों के मदद से देखते हैं सम संख्या का जो हमारा योग होगा तो इसमें हम n का मान कितना लेंगे 15, n का मान 15। तो फॉर्मूला योग का फॉर्मूला बता दो। सम संख्या वाला फॉर्मूला क्या है n+1। इसी फॉर्मूले से हमारा बन जाएगा। ठीक है, n का मान आप कितना लेना है 15। तो 15 और 15 रे कितना हो जाएगा 16। 15 गुणा 16 बताइए 200 कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या आएगा बता दो, करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। यहां देखो क्या बोला। यहां बोल रहा है 1 से लेकर 31 तक। 1 से लेकर कहां तक 31 के बीच की सभी सम संख्या का योग बताना है। तो 1 से 31 के बीच का मतलब ये होता है कि आपको 2 से लेकर 30 तक का बताना है। कहां से कहां तक? 2 से लेकर कहां तक बताएंगे 30 तक। अब 2 से 30 तक यदि हम देखेंगे तो कितना पीस सम आएगा बताओ और कितना पीस विषम आएगा। 15 ठो क्या आएगा सम और 15 ही विषम आएगा, क्योंकि 30 तक हमें जाना है, क्योंकि बीज बोल दिया है ना। तो 15 सम और 15 ठो क्या लेंगे विषम। अब हमें बताना है सम वाला योग। क्या बताना है? सम संख्या का क्या बताना है योग। तो सम संख्या का जब योग हमें निकालेंगे तो योग का फॉर्मूला क्या होता है बता दो एक बार फिर से। n+1। n का मान कितना लेंगे? n का मान कितना लेंगे 15। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 15 और एक क्या हो जाएगा 16। 15 और एक क्या हो जाएगा 16। तो 15 गुणा 16 बताइए फिर से कितना आएगा 240। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आए समझ में?
आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है इसमें। यहाँ लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, 25 तक का हमको क्या बताना है, योग। 25 तक क्या बताना है, योग। तो ये हमारा एक प्रकार का विषम संख्या दिख रहा है, कौन सा संख्या है, तो अब विषम संख्या का योग का फॉर्मूला बैठा देंगे, कौन सा संख्या का, विषम, विषम संख्या का योग, किसका योग बताना है। चलो तो विषम संख्या का जो योग का जो सूत्र होगा, इसको देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देना। तो विषम संख्या का जो योग होगा, इसमें पहले देख लो 1 से लेकर 25 तक हम जाएंगे तो टोटल कितना पीस विषम निकलेगा बताओ। 1 से लेकर 25 तक में से 13 ठो विषम मिल जाएगा और 12 ठो क्या मिलेगा, सम। 12 क्या मिलेगा, सम, और 13 क्या मिल जाएगा, विषम। ठीक है ना। तो इसमें हमको किसका मान बताना है, विषम वाले का। तो विषम संख्या का योग निकालने का सूत्र क्या होता है बता दो, n²। क्या होता है, n²। सिंपल इसी सूत्र के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, कुल मिला के विषम संख्या का योग बता सकते हैं। ठीक है, चलो विषम संख्या का योग बताएंगे तो n का मान कितना रख सकते हैं, 13। तो 13 का क्या करेंगे बता दो, स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा, ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है सबका, हाँ है ना। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें देखो कहाँ से कहाँ तक हमें निकालना है, 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक निकालना होगा। तो देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो विषम संख्या का योग का हम देखेंगे तो 1 से लेकर यदि मैं 99 तक जाता हूँ तो आपको पहले देखना होगा कितने पीस हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें बताओ सम कितना होगा और विषम कितना होगा। तो सम कितना हो जाएगा, 49 पीस सम और 50 पीस क्या मिलेगा, विषम। लेकिन अगर मान लो 100 तक होता तो 50-50 मिलता। तो हमको केवल कहाँ तक जाना है, 99 तक। तो विषम बस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सम का मान कितना आ जाएगा, 49, और विषम का मान कितना है, 50। और हमको किसका योग बताना है, विषम वाले का। तो विषम वाला योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n²। क्या हो जाएगा, तो n का मान कितना रखना है, 50। n का मान 50, तो हो जाएगा 50 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 50 के स्क्वायर 2500, कितना निकलेगा, 2500। ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया है देख लो। यहाँ लिखा है प्रथम 40 तक विषम पूर्णांक संख्या का योग बताना है। प्रथम कहाँ तक, 40 तक। तो 40 तक यदि हम देखें तो 40 तक में ये बताओ कितना सम और कितना विषम, 20 सम और 20 क्या होगा, विषम। प्रथम 40 तक, तो यहाँ पर सम संख्या और क्या लिखेंगे, विषम। ठीक है ना, सम और क्या लिखना है, विषम। सम का मान कितना आ जाएगा, 20, और विषम का मान 20। तो हमको योग बताना है कहाँ तक, विषम का बताना है। तो योग का, विषम संख्या के योग का सूत्र क्या होता है, n²। n का मान कितना है, 20। तो 20 का क्या करेंगे, स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबका, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है यदि a तथा b दो विषम संख्या हो तो, a तथा b क्या हो बता दो, दो विषम संख्या अपन को पुट करना है। तो निम्न में से सम संख्या कौन सा होगा, मतलब ऑप्शन में से हमको बताना है कि कौन सा सम संख्या हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको a और b जगह कोई भी सम संख्या रखना है। मान लो मैं a का मान, a को मान लेता हूँ 1 विषम में, और b का मान भी क्या मान लेता हूँ 1, दोनों क्योंकि क्या है बता दो, विषम संख्या। तो a के स्थान पर भी 1 रखेंगे और b के स्थान पर भी 1 रखना है। तो कौन सा ऑप्शन में हमें सम संख्या मिलेगा ये बताना है। अगर मान लो अपन ऑप्शन ए लेते हैं तो ऑप्शन ए में क्या क्या मिलेगा बता दो, a का मान 1 और b का मान भी कितना मिलेगा 1,
और एक कितना हो जाएगा 2। तो पहला वाला ही मेरा क्या आ गया, राइट आंसर। बाकी को यदि हम चेक करके देखो, देखो क्या क्या निकलता है। ए का मान 1 लेंगे, बी का मान भी 1 और 1 पहले से दिया है, तो तीनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। यहाँ पास क्या मिलेगा बता दो, 1 इंटू 1 कितना मिल जाएगा 2। यहाँ पास क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 एकम 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3। समझ आ पा रहा है? अच्छा सॉरी, 1 गुना 1 कितना आ जाएगा 1 आएगा ना, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। तो हमको देखो किसमें सम संख्या मिला बोलेंगे, तो ऑप्शन ए में हमको क्या मिला, सम संख्या। और बाकी सब में देख लो हमें विषम संख्या मिल रहा है। और हमको यहाँ पास क्या निकालना था बता दो, सम संख्या पता करना था। तो सम संख्या हमारा कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से इधर। चलो नंबर सिस्टम में 96 नंबर तक आ चुके हैं क्वेश्चन में। अनेकों प्रकार का देखो अलग अलग क्वेश्चन आता है और सबको आपको बनाना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें कईयों प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, चलो इसमें देख लो, ये हमारा जो क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, इसमें लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज होना चाहिए। किससे गुणज होना चाहिए, 112 का। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, ये हमारा जो पैटर्न है गुणज वाला, कौन सा पैटर्न है, गुणज। और हमको क्या बोल दिया, 112 का गुणज। तो जिसमें गुणज लिखा है बस उसी अंक को आपको ध्यान देना है, और गुणज को जो ऑप्शन काट लिया वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। वह छोटी से छोटी यदि हमको संख्या पता करना है जिसको 72 से गुणा कराने पर किसका गुणज होना चाहिए, 112 का, मतलब 112 के पहाड़ा में आ जाना चाहिए। तो वही ऑप्शन को हम यहाँ रख सकते हैं, जो 112 को पूरा तरीके से विभाजित करेगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर हो सकता है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से सामने। तो यहाँ बताया गया है 112 को हम भाग देते हैं, तो 112 को यदि मैं ऑप्शन ए से भाग देता हूँ 6 से, यहाँ पर यदि हम भाग देते हैं, गुणज का मान कितना दिया 112, भागित क्या करेंगे 6, तो 6 से पूरे तरीके से तो ये नहीं कट पाएगा, क्योंकि 6 कम 6 आएगा, फिर उसके आगे वो नहीं कट पाएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा। और यहाँ पास क्या दिया 12, अगर 112 को मैं 12 से काटूं तो 12 के पहाड़ में 112 तो आता ही नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम काट के देखेंगे 14 से, तो 112 को हम किससे भाग देंगे, 14 से, तो 14 अट्ठे क्या होता है 112, 14 अट्ठे 112, तो 14 ही 112 को पूरे तरीके से काट पाया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा बता दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हमको, आगे दिया है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 715 से गुणा करने पर 825 का गुणज प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा कौन सा पैटर्न का क्वेश्चन है बता दो, गुणज वाला। क्या लिखा है प्रश्न में बता दो सब लोग, 825 का गुणज, किसका गुणज, 825 का। तो जो ऑप्शन 825 को काट लेगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर हो सकता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखो, अगर 825 को ऑप्शन ए मतलब 10 से भाग देता हूं तो इस पॉइंट में आएगा 82.5 आ जाएगा, तो पूरे तरीके से कट पाएगा क्या, नहीं। अब आते हैं ऑप्शन बी की ओर, अगर मैं 825 को किससे भाग देता हूं 12 से, तो कट पाएगा नहीं। ये भी पॉइंट में आएगा तो ये भी नहीं कट पाएगा। अब भाग देते हैं 825 को 15 से, किससे भाग देते हैं, तो कितने बार में कटेगा, तो देख लो 15 पंचे क्या होगा 75, फिर 15 पंचे 75, तो टोटल कितने बार में 55 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा गुणज वाले नियम के अनुसार। ठीक है, तो गुणज को जो काट लेगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो हमको क्या दिया है बताओ, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 50, दो संख्या का योग कितना दिया है 50, और अंतर कितना दिया है 20, अंतर कितना दिया है 20।
तो हमको वो संख्या पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका होता है। कितना तरीका है? दो तरीकों से अपन देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो तरीका है जिसको विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। कौन सा विधि का? विलोपन। चलो पहले विलोपन समझ जाओ। विलोपन विधि कैसे निकालेंगे? तो विलोपन विधि जो होता है इसमें ये देखो क्या दिया है, दो संख्या का योग, मतलब a प्लस बी का मान कितना दिया है? 50। और अंतर मतलब a माइनस बी का मान कितना दिया है? 20। तो इसमें विलोपन विधि का मतलब किसी एक चीज को विलोपित करना है। किसी भी एक को क्या करना है? विलोपित। तो b से b कट जाएगा, तो a और a मिलकर टोटल कितना हो जाएगा? 2a। और 50 और 20 कितना होगा? 70। और फिर आगे हो जाएगा, दो जो होगा नीचे भाग में चले जाएगा, तो 70 से कितने बार में कट जाएगा? 70 जो है दो को काट लेगा कितने बार में? 35 बार में। तो a का मान हमें कितना आ जाएगा बता दो? 35। a का मान कितना मिलेगा? 35। क्लियर है? आगे बढ़े। अब किसी भी एक लाइन को दोबारा लिख दो फिर से, तो यहाँ देख लो क्या मिलेगा। दो संख्या का योग हमको कितना दिया है? 50। तो कोई भी एक लाइन को लिख सकते हैं। और a का मान कितना दिया है? 35। तो 35 प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। तो b बराबर 35 उधर जाके घट जाएगा, क्या मिलेगा? 15। तो अब b का मान कितना आ जाएगा? 15। तो ये एक तरीका है संख्या पता करने का। अगर हमको एक बार योग दिया है और एक बार अंतर दिया है, तो हम इसी विलोपन विधि से बना सकते हैं, जिसमें एक बार a का मान आएगा और दूसरे बार किसका मान आएगा? b का। एक हमारा एक तरीका और है, यदि हमारा मान एक बार किसी का योग दिया है उसको लिख दो, और एक बार उन्हीं दोनों संख्या का अंतर दिया उसको लिख देंगे। अगर इसको मैं जोड़ के 2 से भाग करूं तो आपका a का मान प्राप्त होगा। किसका मान मिलेगा? a का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50, ये ट्रिक है एक प्रकार का। तो 50 और 20 70, 70 बट्टे 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 35। तो ये अगर मेरे को वैसे b का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? b का। तो b का मान भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, योग कितना दिया है? 50, अंतर कितना है? 20, और दोनों को घटा के यदि मैं 2 से भाग दे दूं तो हमारा आ जाएगा b का मान। तो देख लो, 50 में से 20 घटाओ, 30, 30 बट्टे 2 क्या हो जाएगा? 15। तो आ गया 15 और 35। तो विलोपन विधि से भी हमारा 35 और 15 आया था, ट्रिक मेथड से भी 35 और 15 ही आएगा। बस देखना क्या रहेगा बता दो। इसमें अगर पहली संख्या का मान बताना है तो एक बार उनको जोड़ के 2 से भाग देना है, और दूसरी संख्या का मान निकालना है तो एक बार घटा के क्या करना है? 2 से भाग। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आगे क्या दिया हमको? इसमें लिखा है दो संख्या का योग कितना दिया? 28। योग कितना दिया है? 28। और अंतर 4। अंतर कितने का है? 4। तो फिर से हमें संख्या पता करना है, तो विलोपन विधि से भी निकाल सकते हैं और ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आसान का इसमें पड़ेगा? ट्रिक में। किसमें मिलेगा? ट्रिक से हम सीधा निकाल सकते हैं। अगर मेरे को a का मान पता करना है, मतलब पहली संख्या का मान निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ? 28 प्लस क्या करेंगे? 4 बट्टे 2। 28 और 4 32, 32 बट्टे 2 कितना आ जाएगा? 16। तो ऑप्शन ए, सॉरी, पहली संख्या मेरा आ गया। दूसरी संख्या देखो कैसे निकालेंगे बताओ? 28 माइनस क्या करेंगे? 4 बट्टे 2। तो 28 माइनस 4 24, 24 बट्टे 2 बराबर 12। तो ऑप्शन नंबर देख लो, 16 और 12 किस में दिख रहा है? ए में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या लिखा इधर। दो संख्या का योग अब कितना दिया बता दो? 25, और अंतर कितना है? 13। तो हमको इसका क्या निकालना है? गुणनफल। क्या निकालना है? तो पहले हम संख्या पता कर लेते हैं, संख्या पता करना आसान होगा। तो ट्रिक मेथड क्या था बताओ संख्या पता करने का? तो दो संख्या के योग कितना दिया? 25, और अंतर कितना है? 13। तो यहाँ देखो हम कैसे निकालेंगे? 25 प्लस 13 बट्टे क्या करेंगे? 2। तो पहली संख्या मेरा आ जाएगा। 25 और 13 बताओ? 38, 38 बट्टे 2
19। तो ये आ गया a का मान। अब ऐसी b का मान पता करो। तो b का मान आएगा 25 माइनस क्या करेंगे 13/2। 25 माइनस 13 कितना आएगा 12। तो 12/2 कितना हो जाएगा 6। तो एक तरफ मेरे को क्या मिला 19 और दूसरे तरफ क्या मिला 6। और हमको इसी का गुणनफल पता करना है। क्या पता करना है गुणनफल। चलो तो दोनों को गुणा कर दो। a का मान कितना आया है 16, सॉरी a का मान 19 और b का मान 6। b का मान कितना आया है 6। तो 19 गुणा 6 करो 114। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा जल्दी बताओ। आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया। देखो सामने इधर, चलो इसमें लिखा है दो संख्या का योग दिया है 39। कितना दिया है 39, तथा इनके वर्गों का जो अंतर दिया है 273। वर्गों का अंतर कितना दिया 273। तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या बताना है। क्या बताना है बड़ी संख्या। तो पहले तो हम ये करते हैं, योग जो दिया है, पहले योग दिया है तो वो तो हमारा काम का रहेगा, लेकिन अंतर जब तक नहीं आ पाएगा तब तक हम उसको बंटवारा नहीं कर पाएंगे। तो हमको कुल मिला के क्या निकालना होगा बता दो अंतर। ठीक है, तो अंतर देखो कैसे निकालेंगे। पहले हमको जो दिया है इन दोनों संख्या के वर्गों का अंतर दिया है कितना 273। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर, वर्गों का अंतर दिया है तो मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और वर्गों का अंतर कितना दिया प्रश्न में 273, इतना ही दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो। a प्लस बी और a माइनस बी, यही हो जाएगा। इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 273। क्लियर है? अब इसके बाद देखो योग का मान हमको दिया है कितना 39। तो योग की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 39। और अंतर की आवश्यकता हमको पहले से था, तो a माइनस बी हमको निकालना होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा 273। अब 39 से 273 को कट जाएगा कितने बार में 7 बार में ये कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा 7। तो 39 273 से कितने बार में 7 बार में कट जाएगा। तो हमको मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 7। तो ये हमारा एकदम काम का चीज है, देख लो, क्योंकि अंतर का मान कितना आ गया 7 और पहले से प्रश्न में योग का मान दिया हुआ है। मतलब a प्लस बी का मान हमको पहले से कितना दिया जल्दी बताओ 39। तो ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर दोनों मिल गया। और उसमें से मेरे को क्या बताना है इसमें बड़ी संख्या, क्या निकालना है। तो बड़ी संख्या एकदम आसानी से बता देंगे। अगर देखो एक बार जोड़ के 2 भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगा, और घटाक 2 भाग देते हैं तो छोटी संख्या। तो हमको इससे पता क्या करना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए एकदम आसान है, दोनों को जोड़ के किससे भाग दे देंगे 2 से। तो ये हमको मिल जाएगा 39 प्लस में क्या मिल जाएगा 7 बट्टे क्या करेंगे 2। तो ये हो जाएगा 46/2 और 46 का आधा 23 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आएगा बता दो करेक्ट आंसर। आया समझ में? हाँ है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया बता दो 11। दो संख्या का अंतर कितना दिया 11 तथा उनके वर्गों का योग तथा उनके योग का 1/5/9 है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या क्या लिखा है। दो संख्या का अंतर बताओ कितना दिया है 11 और उनके योग का 1/5/9 है। तो ये संख्या क्या है हमें बताना है। तो देखो अंतर है तो अच्छी बात है, हमको योग पता करना है, फिर दोनों का बंटवारा करके उनका मान बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो नीचे वाला लाइन दिया उसको देखो ध्यान से क्या लिखा है। तो यहाँ मिला है कि उनके योग का जो भी संख्या है उनके योग का 1/5 भाग कितना है 9। हाँ है ना? अब ये योग हम किसका निकाल रहे हैं a प्लस बी का।
तो इसको यही रख देते हैं, a प्लस बी ऐसी हो जाएगा। 5 नियम कितना हो जाएगा 45। तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 45। ठीक है, और अंतर हमको पहले से कितना दिया है, उन्हीं दो संख्या का अंतर हमको कितना दिया है 11। अंतर कितना दिया है 11 और योग कितना है 45। अब दोनों का बंटवारा करना है, देख लो चलो। तो चलो पहले हम a का मान निकालते हैं। तो a का मान कैसे निकलेगा बताओ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 45 प्लस 11 बट्टे क्या करेंगे 2, कितना आएगा 56। 56 बट्टे 2 बराबर 28। क्लियर है। अब निकालेंगे b का मान। तो b का मान देखो कितना आएगा 45 माइनस 11 बट्टे क्या करेंगे 2, 34 बट्टे 2 इक्वल टू 17। तो 28 और 17 दोनों हम किस में देखने मिलता है, देख लो 28 और 17 हमारा ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, है ना, बन जाएगा यहाँ तक। आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, 2 क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर बाकी कल देखना है। यहाँ लिखा है दो संख्याओं का अंतर हमको दिया है 6। कितना दिया बता दो 6, और इनके वर्गों का अंतर 252। तो उन संख्याओं का क्या पता करना है योग। तो हमको जो दे दिया है अंतर वो तो बाद में काम आएगा ही आएगा। हम पहला लाइन सॉल्व करेंगे यहाँ से। वर्गों का अंतर कितना दिया बता दो 252। वर्गों का अंतर कितना दिया 252। तो इसके हिसाब से हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ सबसे पहले हमको ये देखने मिलता है वर्गों का अंतर अपन लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे बताओ, ए स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 252। ठीक है, सूत्र दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बताओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी इक्वल टू 252। ठीक है, चलो a प्लस बी का मान तो हमको पूछा है प्रश्न में, अंतर का मान बस रख सकते हैं। तो a प्लस बी ऐसी कैसी रह जाएगा क्योंकि योग का मान पूछा है, और अंतर का मान प्रश्न में कितना दिया है 6। तो 6 बराबर 200 क्या हो जाएगा 52। ठीक है, चलो 6 से इसको काट दो तो ये जाके नीचे भाग बनेगा, तो यहीं से काट देता हूँ 6 कम, तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12। तो हमको मिलेगा a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 42। कितना मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो आज के लिए देख लो, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बाकी इसके बाद का क्वेश्चन कल देखेंगे। यहाँ लिखा है दो संख्या का योग कितना दिया बता दो 100। दो संख्या का योग कितना है 100 और अंतर कितना है 37। अंतर कितना है 37। तो हमें इनके वर्गों का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, वर्गों का अंतर। तो देखो ध्यान से, हमें इनके वर्गों का अंतर निकालना है, और हमको प्रश्न में क्या क्या दिया है। एक बार हमको प्रश्न में क्या दिया है योग, और एक बार प्रश्न में क्या दिया है अंतर। ठीक है, योग दिया और क्या दिया है अंतर, और हमें पता क्या करना है वर्गों का अंतर। क्या निकालेंगे वर्गों का अंतर। एकदम आसान क्वेश्चन है। वर्गों का अंतर निकालने का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का मान पूछा है, और यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मान अगर हम पुट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का मान देखो कितना दिया है 100। तो a प्लस बी का मान 100 आ जाएगा। a माइनस बी का मान कितना दिया है 37। तो गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा 3700। तो ये 3700 जो आया है इन्हीं दोनों संख्या के क्या है बता दो वर्गों का अंतर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबका। चलो तो आज के सेशन में हम 104 तक पूरा बना लिए हैं। कल आगे के क्वेश्चन में हम कहाँ से रेडी रखेंगे 105 नंबर से कल हम देखेंगे जो भी हमारा आएगा। ठीक है, चलो तो आज यहीं तक देखते हैं, बाकी इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है।